एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे। 7 दिसंबर को आएंगे एमसीडी के नतीजे। दिल्ली में परिसीमन के बाद पहला चुनाव हो रहा है। तीनों और नगर निगम एक होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड पर यह चुनाव होना है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था, आप जानते हैं, और कुल 272 वार्ड थे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के लिए 13,655 पोलिंग स्टेशन होंगे और इसमें 104 वार्ड महिलाओं के लिए, 42 वार्ड एससी के लिए रिजर्व हैं। अमृतसर में सनसनीखेज वारदात हुई है। शिवसेना नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता सुधीर सूरी को आज मंदिर के बाहर गोली मारी गई है। मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे शिवसेना नेता। प्रदर्शन के दौरान भीड़ के बीच से ये फायरिंग हुई। गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े में भगवानों की मूर्तियां मिलने के विरोध में शिवसेना नेता मंदिर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और इसी दौरान भीड़ में से किसी ने उन पर गोली चला दी। गुजरात में चुनाव ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनावों में ईसुदान गढ़वी को आप का चेहरा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने आज आप के सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया और इससे पहले केजरीवाल ने लोगों से सीएम के नाम का सुझाव भी मांगा था। केजरीवाल आज से 8 दिसंबर तक गुजरात में रहेंगे। अगले 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल गुजरात में 11 रोड शो करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और उन्होंने कहा कि आज देश दुश्मन को टेढ़ी निगाह से देखने का मौका नहीं देता। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन बीजेपी ने उसे खत्म कर दिया। विपक्षी कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की फिजा इस कदर बिगड़ चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण का धुआं आसमान में इस कदर फैला हुआ है कि 100 मीटर दूर की चीज भी आपको धुंधली दिखाई दे रही है। प्रदूषण से हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें यानी कि AQI 472 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण पर हाई लेवल बैठक की है। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल बंद करने के साथ ही 5वीं से ऊपर के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर भी पाबंदी होगी। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन पर अभी विचार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते GRAP की स्टेज 4 लागू कर दी गई है और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश हुए हैं। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया है। गोयल की जगह अब संजय बेनीवाल को तिहाड़ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल में संरक्षण के एवज में 10 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के आरोप लगाए जाने के बाद यह एक्शन हुआ है। सुकेश ने बीते दिनों दिल्ली के LG को पत्र लिखकर डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। रांची के बरियातू रोड स्थित सेना के कैंप की 4.55 एकड़ जमीन बेचने के मामले में ईडी का एक्शन तेज हो गया है। आज सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी झारखंड और पश्चिम बंगाल के करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के घर और दफ्तर में रेड जारी है और वहीं कई अन्य ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि रांची में सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पने की कोशिश की गई, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय अब कर रहा है। रेड लगातार हो रही है।